दोस्तों, महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। आज मैं महाभारत की 5 इम्पोर्टेंट लेसन्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसमें से एक भी लेसन अगर हम सब अपने जीवन में उतारते हैं तो आई एम वेरी श्योर बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी बन जाएगी हमारी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्रिया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन अनुप्रिया में। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत की 5 लर्निंग पॉइंट। महाभारत की पहली लर्निंग पॉइंट, लालच और बदले की भावना विनाश के दरवाजे हैं। आज ये लालच और बदले की भावना शायद एक दूसरे की सत्ता हथियाने की नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये जो दो इमोशंस है ना, लालच और बदले की भावना विनाशकारी है। महाभारत का युद्ध दुर्योधन का लालच और द्रौपदी से बदला लेने का ही परिणाम है। इसलिए दोस्तों, इन दो चीजों से जितना हो सके हमें दूर रहना चाहिए। महाभारत की दूसरी इंपॉर्टेंट सीख है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। बदलाव की शिकायत मत कीजिए, बदलाव को मैनेज कीजिए। पांडवों के पास पूरा साम्राज्य था, वो लोग राजा थे, लेकिन कुछ ही पल बाद पांडव राज्य पाट सब हार जाते हैं। कुछ पल पहले वो राजा थे, लेकिन कुछ ही पल बाद वो राजा नहीं रहे। उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की आज्ञा मिली, और शर्त ये थी कि अगर अज्ञातवास के 1 साल में कोई भी पहचान लिया गया तो फिर 12 साल का एक और वनवास शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अज्ञातवास की परिस्थिति कितनी कठिन थी, किसी भी हालात में छुपना ही था, वो भी उसके लिए जो खुद राजा थे, जिसे हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में भी पहचाना जा सकता था। दोस्तों, पांडवों के लिए छुपना एक असंभव चुनौती थी, लेकिन पांडव इस चुनौती से घबराकर आंसू बहाने की जगह तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाएंगे, और राजा विराट के महल में रूप बदलकर नौकर बन गए। इतना ही नहीं, पंचाली जो खुद महारानी थी, राजा विराट के महल में एक दासी बन गई। उस स्थिति को पांडवों ने मैनेज किया, घबराए नहीं, रोए नहीं। दोस्तों, हमें भी बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि बदलाव की स्थिति में भी कैसे बेटर कर सकते हैं वो कोशिश करना चाहिए। महाभारत की तीसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, जो सही है, जो सच है, उसके लिए बोलिए, स्टैंड लीजिए। जरूरत पड़े लड़ने की, अपनी बात को वजन के साथ कहने की तो जरूर कहना चाहिए। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने खड़े थे। अर्जुन हथियार गिरा देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। किससे युद्ध करूं मैं? जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो सब मेरे अपने ही तो हैं। मैं अपनों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? मैं इतना पापी नहीं हूं माधव कि सत्ता के लिए अपने ही लोगों का हिंसा करूं। नहीं माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। दोस्तों, तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। जो सत्य है उसके लिए तुम्हें खड़े रहना है, और आज तुम्हारी सत्य की लड़ाई है और सत्य को तुम्हें जीतना है। ये तुम्हारा धर्म भी है। महाभारत की चौथी इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट हमें ये सिखाती है, दोस्त अच्छे बनाओ। कहा जाता है, जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी संगत, आपकी दोस्ती बुरे लोगों से है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। महाभारत में कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इसका परिणाम हम सब के सामने है। दोस्तों, इसलिए हमारा सलाहकार और हमारा दोस्त अच्छा होना चाहिए। महाभारत की 5वीं इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट हमें सिखाती है, थोड़ी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी हमें भारी पड़ सकती है, उसकी कीमत अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ सकती। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना कैसे है ये जानते थे, लेकिन वापस कैसे आना है ये नहीं जानते थे। परिणाम क्या हुआ? वो चक्रव्यूह में घुस तो गए, लेकिन बाहर नहीं आ पाए और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु हुई क्यों? लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान घातक होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।